मुर्तजा की दिमागी हालत खराब नहीं थी। आनंद, ये बड़ी खबर आ रही है। डॉक्टर जेएसपी सिंह ने टाइम्स नाउ नवभारत पर एक खुलासा किया कि मुर्तजा अब्बासी, जिसने धारदार हथियार से गोरखनाथ मठ के बाहर पुलिस वालों पर हमला किया था, उसके पिता ने यह कहा था कि उसकी दिमागी हालत बचपन से ठीक नहीं है। लेकिन जब उसकी जांच की गई तो जांच के बाद ये मेडिकल रिपोर्ट सामने आ चुकी है। डॉक्टर जेएसपी सिंह ने यह साफ कहा, जो कि जांच करने वाले हैं, कि दिमागी हालत मुर्तजा अब्बासी की पूरी तरह से ठीक है, खराब नहीं। यानी कि जांच के बाद ये कहा जा रहा है, डॉक्टर जेएसपी सिंह इस बात का दावा कर रहे हैं कि जो परिवार कह रहा है कि मुर्तजा की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ था, ऐसी कोई बात नहीं है। उसकी मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक थी। और जो पुलिस कह रही है कि इसमें टेरर एंगल है, कई सारी बातें भी सामने आई हैं कि नेपाल गया था, मुंबई गया था, जाकिर नाइक की वीडियोस देख रहा था, सीरिया से जुड़े हुए वीडियोस देख रहा था। अब उसमें कहीं ना कहीं एक तथ्य नजर आ रहा है। डॉक्टर का कम से कम ये कहना है कि मुर्तजा की दिमागी हालत ठीक है, कोई खराबी नहीं है उसमें। तो मुर्तजा के बारे में एक एक तस्वीर लगातार हम बता रहे हैं आपको। और बॉम्बे आईआईटी की जो पीआरओ हैं, उनकी बात भी आपको सुनाई थी टाइम्स नाउ भारत ने कि 2010 में मुर्तजा अब्बासी ने एडमिशन लिया था और 2015 में अपनी डिग्री हासिल की मुर्तजा अब्बासी ने। और मुर्तजा के बारे में जैसी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, फौरन उसके बचाव में एक तथ्य गढ़ने की कोशिश की गई उसके परिवार के द्वारा। और मुर्तजा अब्बासी के पिता ने कहा कि इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। जी चलिए सुन लेते हैं डॉक्टर जेएसपी सिंह ने मुर्तजा की दिमागी हालत को लेकर क्या कहा। रविवार देर शाम गोरखनाथ मंदिर के बाहर जो वाकया हुआ और जिस तरह से आरोपी ने पुलिस वालों पर हमला किया, उसको लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। खासतौर से सामने है उसके परिवार की ओर से दिया गया ये बयान कि उसका मानसिक संतुलन खराब था, मेंटली डिस्टर्ब था, डिप्रेशन में था और इसीलिए अहमद अब्बासी ने इस तरह का हमला पुलिस वालों पर किया। लेकिन डॉक्टर से अगर बात की जाए तो कुछ और ही पहलू सामने आता है। हमारे साथ जेएसपी सिंह साहब हैं, जो कि मुख्य अधीक्षक हैं गोरखपुर जिला अस्पताल के। डॉक्टर साहब, आपकी टीम ने सबसे पहले इलाज किया जब आरोपी को गोरखनाथ मंदिर से पकड़ने के बाद पुलिस यहां पर लेकर आई। ये बताइए, क्या वो मेंटली डीरेंज्ड लग रहा था, मानसिक संतुलन उसका बिगड़ा हुआ लग रहा था जिस समय उसका ट्रीटमेंट किया गया? ये मरीज हमारे अस्पताल में लगभग 7:45 बजे के करीब लाया गया था। जो मेरे चिकित्सक ईएमओ थे, फर्स्ट दृष्टया उनने उसका इलाज किया, लेकिन हमारे चिकित्सक का उस मरीज के साथ ऐसा कोई इंटरेक्शन ज़्यादा नहीं हो पाया क्योंकि उसके साथ पुलिस का घेरा था। उसके बाएं हाथ में चोट लगी थी और एक उंगली थोड़ी फटी हुई थी। वहाँ कोई ऐसी हरकतें वो कर रहा था या वायलेंट बिहेवियर था उसका जिसको देखकर ये कहा जा सके कि मेंटली डिरेंज्ड है? नहीं, ऐसा मेरे चिकित्सक ने मेरे को कोई इंगित नहीं किया जो इस तरह का कोई उसका बिहेवियर है। किस तरह से उसका ट्रीटमेंट हुआ और उस समय जब वहाँ पर जो ईएमओ थे वो गए तो क्या उसने रेजिस्ट किया किसी तरह से जब उनका ट्रीटमेंट कर रहे थे? नहीं, ऐसा उसने मेरे को कोई सूचना मेरे ईएमओ ने नहीं दी। मरीज ने कोऑपरेटिव वे में काम किया और उसका इलाज हुआ हमारे यहाँ। वो रिस्पॉन्ड कर रहा था जब डॉक्टर कुछ पूछते थे या पुलिस वाले बात कर रहे थे तो वो बात कर रहा था उनसे? तो इस संबंध में मैं कोई स्टेटमेंट आपको नहीं दे सकता कि उस वक्त मैं वहाँ मौजूद नहीं था, लेकिन वो मीडिया मतलब पुलिस वाले लोगों से बातें उनकी जो भी हो रही है, इंट्रोगेशन पुलिस कर रही थी। किस तरह का ट्रीटमेंट हुआ, किस नेचर की इंजरीज थी आरोपी की जिस समय उसको लाया गया? आरोपी की एक सिंपल बाएं हाथ में एक सूजन और चोट थी और एक उंगली उसकी थोड़ी फटी हुई थी। तो ये देखें आप, जो ये बातें तमाम तरह की फ्लोट कर रही थी सोशल मीडिया में भी, तमाम परिवार की तरफ से और उसके नज़दीकियों की तरफ से जो बात कही जा रही थी कि आरोपी का मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ था, कम से कम प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसाई अगर कहा जाए, देखा जाए तो ऐसी कोई बात ना तो डॉक्टर्स ने नोटिस की और ना ही पुलिस वालों ने नोटिस की। जो पुलिस वाले आरोपी को अरेस्ट करने के बाद जिला चिकित्सालय लाए थे उसके मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, वो उनसे भी लगातार इंटरैक्ट कर रहा था, उनकी बातों को रिस्पॉन्ड कर रहा था, उनके सवालों का जवाब दे रहा था और साथ ही साथ अपने ट्रीटमेंट को लेकर भी डॉक्टर्स के साथ कोऑपरेट कर रहा था। यानी जो शक एटीएस और एसटीएफ की तरफ से जाहिर किया जा रहा है कि एक तरह से पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है उसके परिवार, उसके नज़दीकियों के द्वारा उसको मेंटली डिस्टर्ब बताकर, इस केवल इसलिए किया जा रहा है ताकि उसको किसी तरह से इन आरोपों से मुक्त किया जा सके। कैमरा पर्सन मनोज मिश्रा के साथ आमिर हक, गोरखपुर से, टाइम्स नाउ नवभारत के लिए। और आमिर इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ। आमिर, आपकी वो बातचीत डॉक्टर जेएसपी सिंह के साथ हम दिखा रहे थे,
जिसमें डॉक्टर साहब ने जांच करने के बाद ये कह दिया है, अपनी तरफ से सर्टिफिकेट दे दिया है कि दिमागी हालत बिल्कुल ठीक है। जी बिल्कुल, हालांकि देखिए किसी साइकेट्रिस्ट ने उसका ट्रीटमेंट नहीं किया, उसको एग्जामिन नहीं किया, लेकिन प्रथम दृष्टया मैंने जैसा कहा कि वहाँ पर ईएमओ थे, वहाँ पर तमाम दूसरे डॉक्टर्स थे, क्योंकि बड़ा मामला था जो गोरखनाथ मंदिर पर हमले का मामला था, और इस वजह से जहाँ पुलिस के आला अफसरान, चाहे लोकल एसएसपी की बात हो, आईजी की बात हो, एडीजी की बात हो, ये तमाम लोग अफसरान फौरन ज़िला अस्पताल पहुँचे थे। उसी तरह से जो मेडिकल फील्ड के तमाम डॉक्टर्स थे, चाहे ज़िला अस्पताल से संबंधित, चाहे चीफ मेडिकल ऑफिसर हों या एसआईसी हों, जिनसे हमने बात की, वो भी वहाँ पर मौजूद थे, और तमाम लोगों ने मरीज़ को एग्जामिन किया। चूँकि उसके भी चोटें लग गई थी, जिस तरह से उसको ओवर पार किया गया था, और बाएं हाथ में कलाई के पास फ्रैक्चर बताया जा रहा है, और एक उंगली पर चोट थी जिसमें टाँके लगाए गए हैं। ये सब कुछ हमको वहाँ की एमओ और तमाम डॉक्टर्स ने बताया। लेकिन ख़ास बात, सबसे ख़ास बात जो कि इस इंटरव्यू में निकल कर आई, वो ये कि किसी भी तरह से दिमागी तौर पर असंतुलित नहीं लग रहा था, मेंटली डीरेंज, डिप्रेशन में, या जैसा कि उसके पिता ने बताया कि शिज़ोफ्रेनिया का मरीज़ था, ऐसी कोई भी हरकत उसने वहाँ पर नहीं की। किसी भी तरह की हिंसा अगर पुलिस वालों के साथ अस्पताल में आने के बाद करता, कोऑपरेट नहीं करता, उनके सवालों के जवाब नहीं देता, या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट के दौरान किसी तरह की हिंसा करता, तो डॉक्टर्स को साफ तौर पर यह पता लगता कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। ऐसे में जो शक एटीएस और एसटीएफ की तरफ से, पुलिस की तरफ से जाहिर किया गया था, वो एक बार फिर पुख्ता होता दिखाई देता है कि इस घटना के पीछे बहुत कुछ ऐसा है जो अभी हमको नहीं मालूम है, और आने वाले दिनों में जिस तरह से जांच चल रही है वो खुलकर सामने आएगा। लेकिन परिवार और नज़दीकियों की तरफ से जिस तरह से उसके गुनाह पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है, कम से कम उसका खुलासा होता है डॉक्टर्स की जो इंटरव्यू हमने किया है, उन्होंने जो खुलासा किया है उससे।